ज़ीरोधा काइट में आप कैसे एक बास्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। आपको बास्केट ऑर्डर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे यूज़ करनी है, स्टॉक्स लेते हुए कैसे यूज़ करनी है और इसके क्या कुछ चार्जेस होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी बातों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ ही समझते हैं ताकि बेटर क्लियरिटी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ऑर्डर्स वाला एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको आना है। इधर थर्ड नंबर पे ऑप्शन रहेगा बास्केट्स का, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे बास्केट्स इधर बना कर रखे हैं, तो इनको हम साइड में रख देते हैं फिलहाल। और एक नई बास्केट बनाने के लिए आपको न्यू बास्केट पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपको इधर नाम देना पड़ता है, तो नाम हम दे देते हैं ब्रोकर लैब और क्रिएट कर देते हैं। अभी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, यानी कि जो भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको इधर ऐड करने पड़ेंगे। तो हम पहले कुछ शेयर्स जो है वो डाल लेते हैं। पहले शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं दो तीन शेयर्स डाल देता हूँ, जैसे एक आइडिया का है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं कुछ शेयर डालकर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आइडिया का एक मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा आपके सामने क्वांटिटी, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, मार्केट या लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे आप नॉर्मल कोई भी शेयर खरीदने जाते हो जो पूछी जाती है वही सारी पूछी जाएगी। तो क्वांटिटी आपको डाल लेनी है, जैसे मैं इसकी 100 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ मान लेते हैं, तो 100 मैंने लिया, मार्केट प्राइस पर ही मैं खरीदना चाहूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहूँगा और ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो ये एक ऑर्डर जो है वो मेरा ऐड हो चुका है। अब ऐसे आप 20 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का ऑर्डर जो है वो डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स एक एक इकट्ठा ही हो, आप स्टॉक्स के साथ फ्यूचर ऑप्शंस को भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एग्जांपल के लिए और एक हमारा रिलायंस जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं। कितनी क्वांटिटी, इसमें मैं समझो 5 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ और ऐड कर देंगे। तो टोटल मार्जिन आपको देखने के लिए मिलेगी कि कितना लगने वाला है। और ये जो अमाउंट होता है ये आपको लगेगा ये पर्टिकुलर बास्केट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर मैं इधर अभी एग्जीक्यूट दबा दूंगा तो ये तुरंत मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर टाइप मार्केट पर लगाया है और मार्केट अभी जारी है, तो ये तुरंत मेरी जो ऑर्डर्स है वो भेज दी जाएगी एक्सचेंज को। और अगर मेरे पास इतना मार्जिन सफिशिएंट है तो मेरा ये बास्केट जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ और इसको हम लिमिट में लगाते हैं, और मैं लिमिट लगा देता हूँ 15-20 और मॉडिफाई कर देता हूँ। और इसमें भी हम लिमिट लगाते हैं 9 रुपये की। तो मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे। अभी मैं अगर एग्जीक्यूट पर दबा भी दूँ तो फिर भी मेरी ये जो बास्केट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी ये फ़िलहाल के लिए पेंडिंग में चला जाएगा और ये वाली जो है वो फेल हो गई है। तो ये ऑर्डर अभी लग चुकी है, इन केस ये आज के दिन में नहीं होगी तो ये भी ऑर्डर जो है वो फेल हो ही जाएगा। तो आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हो, और अगर आपको क्लोज़ करना है तो आप क्लोज़ भी कर सकते हो। ये आपने जो बास्केट बनाई थी वो अभी बन चुकी है। तो इसमें अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके ऐसे आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए ये वाला बटन है, इस पर डिलीट करके आप डिलीट भी कर सकते हो। बाकी का कुछ ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे अभी हम ये स्टॉक्स को ख़त्म कर देते हैं और ऐड कर लेते हैं कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। तो जैसे निफ्टी की 9 दिसंबर वाली कॉल जो है 26,000 की, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो वही आपको इंट्राडे ओवरनाइट सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी कितनी, लॉट्स कितने लेने चाहते हो। मैं एक ही लॉट लेना चाहता हूँ, 75 क्वांटिटी लगा देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो उस हिसाब से आपको फाइनल मार्जिन देखने के लिए मिलेगी। अब मैं अगर एक सेलिंग वाली पोजीशन भी डाल दूँ, तो जैसे 26,400 का कॉल में सेल करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर जाऊँगा, ये वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेल साइड में चेंज हो जाता है और ऐड कर दूंगा तो ये उस हिसाब से ऐड भी हो जाती है सेलिंग वाली पोजीशन। अब क्योंकि मैं एक बास्केट ऑर्डर यूज़ कर रहा हूँ तो आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाता है 55,000। वरना अगर आप नेकेड कोई भी पोजीशन सेल की लेने जाओगे ऑप्शंस या फ्यूचर में तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है। पर ये एक टाइप ऑफ हेज काम करता है, इसलिए आपको एक मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाता है। तो आप देखोगे लगभग 55,000 में ही आप ये दोनों पोजीशन जो है वो ले सकते हो। अगर आप क्लोज करोगे तो ये बास्केट वैसी रहेगी, अगर एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो ऑर्डर है वो तुरंत मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके चार्जेस की। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमें बास्केट ऑर्डर लगानी है, अब हम ये देखेंगे इसके चार्जेस कैसे लिए जाते हैं। मान लेते हैं आपको ये तुरंत जो बास्केट है वो एग्जीक्यूट करनी है। अब मैं एग्जीक्यूट पर दबाऊंगा तो दो ऑर्डर्स मेरी प्लेस होगी, एक ये बाई की होगी और एक है सेल की होगी। तो दो ऑर्डर्स के हिसाब से मेरा जितना भी चार्ज बनता है, ब्रोकरेज चार्ज अलग से, और जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं जो नॉर्मल आप ट्रेडिंग करते तब लिए जाते ठीक उसी तरीके से लिए जाते हैं।
और जब आप इसको बेचोगे तब आप कितने ऑर्डर यूज़ करोगे उस हिसाब से लिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये वाली पोजीशन आपको एग्जिट करनी है, तो ये वाली पोजीशन को एग्जिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक नई बास्केट बना सकते हो और उसमें एक ब्रोकर लैब एग्जिट वाली मैं एक बास्केट बनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो बास्केट में जिसमें हमने एंट्री ली, वो सेम बास्केट को आप एग्जिट कैसे कर सकते हो। आप नॉर्मली जाकर भी एग्जिट कर सकते हो, पर उसमें आप पहले अगर बाइंग वाला लेग एग्जिट करने जाओगे तो आपको मार्जिन कॉल आएगा और वो एग्जिट नहीं होगी पोजीशन, क्योंकि आपके पास सेलिंग पोजीशन भी है और उतनी इनफ मार्जिन आपके अकाउंट में नहीं रहती है, तो आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर है तो फिर वो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको भी ये बास्केट ऑर्डर यूज़ करके ही उस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। कैसे, तो जो ऑर्डर हमने उधर पहले 26,000 की कॉल हमने खरीदी थी, वही कॉल अभी हम सेल साइड में डालेंगे। पूरा उल्टा करना है आपको, और जो हमने 26,400 की कॉल सेल की थी पहले, वही ऑर्डर अब हम बाय में डालेंगे। तो ये उल्टा आपको उस पर्टिकुलर बास्केट का उल्टा बिल्कुल एक बास्केट बनानी है, और इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी वो वाली बास्केट अगर आपने एग्जीक्यूट की है और वो ट्रेड जारी है तो वो ट्रेड इस बास्केट से एग्जिट हो जाएगा। तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो बास्केट ऑर्डर्स का, एक कोई भी ट्रेड प्लेस करने के लिए, कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए। और उस स्ट्रैटेजी को अगर आपको इकट्ठा एग्जिट करना है तो आप सेम बास्केट बनाइए एक नई अलग से, और जो भी ट्रेड आपने लिए हैं उसके ठीक उल्टा, जो भी खरीदा है आपने उसको बेचने की ऑर्डर लगानी है, और जो भी बेचा है आपने उसको खरीदने की ऑर्डर लगानी है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाती है। बाकी आप कितने भी ऐसे बास्केट्स बनाकर रख सकते हो। आप देख सकते हो ETF की एक मेरी बास्केट है, इसको मैं अगर कभी भी, मतलब इसका कुछ एक्सपायरी वगैरह होता नहीं है, कभी भी आप जाकर देख सकते हो, एग्जीक्यूट पर दबा दोगे, आपका ये बास्केट जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मल्टीपल बास्केट्स आप क्रिएट करके रख सकते हो। अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट की बास्केट है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टॉक्स ये बाय करना चाहते हो कभी भी 2 महीने में, 3 महीने में, तो आपको सिंपली एक काम करना है, उसका बास्केट बनाकर रख देना है, जाना है। ये जैसे मेरा ETF का बास्केट है, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने गोल्ड और सिल्वर डाल के रखा है। तो जब भी मुझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी रहती है महीने में एक बार 2 बार, तो मैं क्या करता हूँ, ETF की बास्केट में आता हूँ, एग्जीक्यूट दबा देता हूँ, मेरे गोल्ड और सिल्वर बीज जो है वो बाय हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपको ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि कितनी मार्जिन आपको लगेगी, तो ये चेंज होते रहती है, तो उतनी सफिशिएंट मार्जिन आपके अकाउंट में ज़रूर मेंटेन करिए, आपकी ऑर्डर फेल नहीं होगी, वरना ये फेल हो जाती है अगर सफिशिएंट मार्जिन नहीं है तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं ज़ीरोधा वेब के पोर्टल में, और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।